Assalamu alaikum viewers, I hope you're all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about thyroid hormones. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Thyroid hormones. These are synthesized from the precursors protein thyroglobulin. Up to 20 tyrosine residue in thyroglobulins are enzymatically iodinated in thyroid gland. कि ये एक प्रिकर्सर प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन जो है उससे ये सिंथेसाइज होते हैं और थायरोग्लोबुलिन में राउंड अबाउट जो है वो 20 जो टायरोसिन रेजिड्यू हैं उनकी आयोडीनेशन की जाती है थायराइड ग्लैंड में। ये एक्ट करते हैं थ्रू द न्यूक्लियर रिसेप्टर टू स्टिमुलेट द एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म, स्पेशली लिवर में और मसल में। ये कैसे करते हैं एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स जो कैटाबॉलिक एंजाइम को इनकोड करते हैं। ये इनका सिंथेटिक पाथ में बताया हुआ है कि थायरोग्लोबुलिन में जो टायरोसिन रेजिड्यू है उसकी आयोडीनेशन की जाती है। देन नेक्स्ट प्रोटियोलाइसिस से थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, थायरोक्सिन T4 एंड ट्राइयोडोथायरोनिन T3। ये इनका जो है वो फार्मूला होता है। ये है 3 प्राइम 5 प्राइम टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन T4 कहते हैं, और जो T3 है 3 5 3 प्राइम, इसमें 5 प्राइम नहीं होता। अगर 5 प्राइम होगा तो वो T4 होगा, अगर 5 प्राइम नहीं है तो वो ट्राई आयोडोथायरोनिन होगा T3। ये इसका जो है वो पाथवे बताया हुआ है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है। वो थायरोट्रॉप के पास जाएगा तो वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है रिलीज़ होगा। ये थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, फिर ये इनकी सेक्रीशन करवाएगा विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रोटीन की फास्फोराइलेशन करवाएगा प्रोटीन काइनेज ए, जिससे कैल्शियम जो है वो हेल्प करती है एक्सोसाइटोसिस में, इनकी सिक्रीशंस में, और फिर ये सिक्रीट हो जाएंगे थायराइड हार्मोन्स T4 एंड T3। नेक्स्ट ये भी इसी का ही वो दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस में थायरोलिबरिन जो है ये 3 अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वहाँ से रिलीज़ होता है, और ये जब वहाँ पर जाता है तो उधर से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। इट्स मीन कि जो थायरोलिबरिन है ये थायरोट्रोपिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो थायरोट्रोपिन है ये TSH है, इसकी अल्फ़ा चेन में 92 अमाइनो एसिड हैं, बीटा चेन में 112 अमाइनो एसिड है। तो ये थायराइड ग्लैंड के पास जाता है तो ये थायरोक्सिन को रिलीज़ करवाता है, जिससे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट अब इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड से ये रिलीज़ होता है, ये फीटल की डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैचुरेशन को बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, हीट जनरेशन को बढ़ाता है, O2 कंजम्पशन को बढ़ाता है, और इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व है। और ये ATP की प्रोडक्शन यहाँ पे देखें, ATP की प्रोडक्शन भी करवाता है और हीट भी जनरेट करता है, जिससे हीट जनरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ये इसकी जो है वो लोकेशन बताई गई है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। A rare element, iodine, for bioactivity, iodine as iodide is an essential component of the both। कि ये एक रेयर एलिमेंट है बायोएक्टिविटी के लिए, और ये दोनों का ही कंपोनेंट है, T3 का भी और T4 का भी। Synthesized as part of thyroglobulin, stored in intracellular reservoir colloid। कि ये थायरोग्लोबुलिन से जो है सिंथेसाइज्ड होते हैं और कोलाइड में स्टोर हो जाते हैं इंट्रासेलुलर रिजर्वायर में, और इनकी पेरिफेरल कन्वर्जन होती है T4 टू T3। ये यहाँ पर दिखाया गया है थायराइड फॉलिकल जिसमें ये थायरोग्लोबुलिन है, तो यहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये इसका सिंथेटिक पाथ में बताया गया है कि पहले जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो थायरोग्लोबुलिन्स, फिर गोल्जी में इसकी पैकेजिंग, फिर देन बाहर जब जाती है ये फॉलिकल ल्यूमेन में, वहाँ से पर ऑक्सीडेजेस के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाती है, इसके साथ T3 लग जाते हैं, T4 डिट और मिट। ये फिर जो है वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इनसाइड द
सेल जाते हैं, वहाँ पर इन पे जो है वो लाइसोसोम्स एक्ट करते हैं, देन प्रोटीजेज एक्ट करते हैं, तो जिससे डेट और मेट जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये डेट और मेट से डीआयोडीनेज एंजाइम के ज़रिए आयोडीन को रिमूव किया जाता है, फिर इसको दोबारा उसी प्रोसेस के ज़रिए थायरोग्लोबुलिन में ऐड कर दिया जाता है। और जब ये प्रोटीजेज एंजाइम एक्ट करते हैं तो T3 T4 प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। ये भी इसका एक मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से जो है वो आयोडीन को जो है थायरोग्लोबुलिन में ट्रैप करता है और कैसे इसकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। पहले जो है ना, ये जो आयोडाइड है ये एक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए वाया सोडियम पोटाशियम ATPase के ज़रिए ये अंदर आता है, और जब ये अंदर आता है तो ये ट्रैप हो जाएगा अगले रिएक्शन में। तो अगला रिएक्शन है पर ऑक्सीडेज डिपेंडेंट, ऑक्सीडेशन होती है, फिर ये इसके बाद थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में जो है वो ट्रैप हो जाता है। जैसे ही ट्रैप होगा इस मीन कि ये आयोडीनेशन हो रही है, तो आयोडीनेशन से ये मिट डिट ये सारे बन रहे हैं। मिट मीन्स मोनो आयोडोटायरोनिन, और ये जो डिट है इट्स मीन डाई आयोडोथायरोनिन। और ये इसकी होती है कपलिंग कि अगर दो डिट मिलेंगे तो वो T4 बन जाएगा, अगर एक डिट और एक मिट मिलता है तो T3 बनेगा। तो उसके बाद इनकी फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस के ज़रिए ये थायराइड सेल के अंदर चले जाते हैं, तो इन पे लाइसोसोम्स एक्ट करते हैं और फिर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस से फिर ये वही प्रोसेस है, डिट एंड मेट रिलीज़ होते हैं, इनकी डीआयोडीनेशन की जाती है जिससे टायरोसिन रिलीज़ और जो आयोडीन रिलीज़ होगी वो दोबारा ट्रैप कर ली जाएगी। और फिर ये जो T3 और T4 जो है हाइड्रोलिसिस से रिलीज़ हुए हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट ये यहाँ पर यही बताया हुआ है कि दो डिट जब मिलेंगे तो वो बनेगा 3,5,3'5' टेट्रा आयोडोथायरोनिन थायरोक्सिन और T4। और अगर एक डिट और एक मिट मिलता है तो बनेगा 3,5,3' ट्राईआयोडोथायरोनिन T3। ये एक्टिव फॉर्म है। अगर ये इस तरीके से रिवर्स में चला जाएगा कि 3,5' हो जाएगा तो ये रिवर्स है T3 और ये इनएक्टिव हार्मोन है। So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.